स्कॉर्चिंग हीट ट्रिगर्स ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या अर्थ हुआ? स्कॉर्चिंग हीट, देखो स्कॉर्चिंग हीट का अर्थ होता है झुलसा देने वाली गर्मी, अर्थात बहुत तेज गर्मी। ट्रिगर्स, ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन का मतलब होता है मानव या मनुष्य, और वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन या वन्य जीव जंतु, अर्थात जंगली जानवर। कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है संघर्ष। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जो झुलसा देने वाली गर्मी है वो मानव और जंगली जीवों के बीच के संघर्ष को शुरू कर देती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एक्चुअली किसी आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि आजकल ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि जो जंगली जानवर हैं तो वो अपने कोर वन क्षेत्र को छोड़ करके जो प्लेन्स हैं, प्लेन एरिया हैं, उधर चले आते हैं और फिर जो है मानवों पे हमला करते हैं और बहुत लोगों की जान उसमें चली जाती है। तो पहले ऐसी घटनाएं रेयरली होती थी और अब ऐसी घटनाएं होना कॉमन हो गया है। तो ये बहुत बड़ी राइजिंग प्रॉब्लम है, इसलिए ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको रोकने के उपाय क्या हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो वाइल्ड लाइफ की यहाँ दी गई है और नीचे लिखा है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स। देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब आप समझ गए ना कि वन्य जीवन या वन्य जीव जंतु, तो इसको वाइल्ड लाइफ ही हम बोलेंगे अब। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ। तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के अनुसार द इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज का मतलब बढ़ता हुआ, तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो संघर्ष बढ़ रहा है इज़ ए डायरेक्ट रिजल्ट, तो ये एक सीधा सीधा परिणाम है ऑफ हैबिटेट एनक्रोचमेंट। हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक निवास, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। तो इन जंगली जानवरों का जो प्राकृतिक आवास है उस पर जो मानव का अतिक्रमण हो रहा है, ये सीधा सीधा उसी का परिणाम है, अर्थात इसी वजह से जो है वो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। मनुष्यों का पेड़ों को काटना, वनों को काटना, और जहाँ ये रहते हैं उधर मनुष्य का ज़्यादा इंटरफेरेंस, इस सब की वजह से ये हो रहा है। एंड प्रोटेक्टिंग दीज कॉरिडोर्स, और इन कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना, इनका संरक्षण करना। देखो कॉरिडोर का मतलब वैसे तो होता है बरामदा, आप मार्ग इसको समझ सकते हो, ठीक है। कॉरिडोर का मतलब मार्ग से होता है, बरामदे से होता है और गलियारे से होता है, तो इस तरह से करके, तो या आप एक तरह से थोड़ा सा समझ सकते हो इनके रहने का जो स्थान है उस तरह से करके। तो इन कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना इज क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रूशियल का मतलब होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण होना। फॉर द सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, और बोथ दोनों की ही, ह्यूमन मानव की भी एंड वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ की भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट है, जो इनका प्राकृतिक आवास है, वहाँ पे मानव का जो एनक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, उसी की वजह से ये ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और इनके कॉरिडोर को सुरक्षित रखना, उनका संरक्षण करना दोनों के ही सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मानव की सेफ्टी हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी हो, ठीक है। तो अब चलो पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। रुद्रपुर, द इंटेंस हीट वेव हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। इंटेंस का मतलब होता है तेज या अत्यधिक, हीट वेव का मतलब होता है लू, गर्म हवाएं। तो जो अत्यधिक गर्म हवाएं चल रही हैं, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, हैज़ सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है महत्वपूर्ण तरीके से, इंक्रीज्ड, इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ा देना, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट,
वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को। मूवमेंट का मतलब गति अर्थात आना। तो तेज़ गर्मी की वजह से जो है वो वाइल्ड लाइफ का आना बढ़ गया है। कहाँ पे? इन फॉरेस्ट कॉरिडोर्स ऑफ तराई वेस्ट रीजन। जो पश्चिमी क्षेत्र का तराई फॉरेस्ट कॉरिडोर है, अर्थात जो पश्चिम का तराई क्षेत्र है और वहाँ पे जो वन वगैरह हैं, तो वहाँ पे अत्यधिक गर्मी की वजह से ये वाइल्ड लाइफ जो है आ रहे हैं, रिजल्टिंग इन एनकाउंटर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि एनकाउंटर हो रहे हैं, आमना सामना हो रहा है, संघर्ष हो रहा है बिटवीन बीच में ह्यूमंस मानवों के एंड वाइल्ड लाइफ और वन्य जीवों के। और इससे क्या हो रहा है कि जब ये तराई क्षेत्र के वन क्षेत्र में आ रहे हैं तो वहाँ पे जो है मनुष्यों के बीच में और जो जंगली जानवर हैं उनके बीच में संघर्ष बढ़ रहा है। ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने की अगर बात करें, मूवमेंट ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर्स हैं उनका जो आना है इन दीज एरियाज़, इन क्षेत्रों में, हैज सर्ज्ड। सर्ज का मतलब भी होता है बढ़ना, वो बढ़ा है ड्यू टू के कारण दियर सर्च ऑफ वाटर, उनकी जो पानी की खोज है, अर्थात वाटर की सर्च में जो वो इधर तराई क्षेत्र में आ रहे हैं, प्लेन में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है टाइगर्स का इस क्षेत्र में आना बढ़ गया है। क्योंकि हीट वेव की वजह से गर्मी के कारण पानी की कमी है, तो तराई क्षेत्र में वो पानी की तलाश में आ रहे हैं और उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं मनुष्य से उनका आमना सामना हो जा रहा है। ये 70-year-old मैन, एक 70 साल के व्यक्ति जिनका नाम रहा रामेश्वर सिंह राणा, वॉज फाउंड डेड, मृत पाए गए ऑन ट्यूसडे को इन क्या है चकरपुर एरिया ऑफ खटीमा। तो खटीमा के चकरपुर एरिया में एक 70 साल के व्यक्ति जिनका नाम रामेश्वर सिंह राणा है वो मृत पाए गए विद इन द तराई फॉरेस्ट रेंज इन यूएस नगर। और ये जो क्षेत्र है ना वो यूएस नगर मतलब उधम सिंह नगर का जो है वो तराई क्षेत्र है। राणा ए रेजिडेंट ऑफ बुधा बाग, राणा जो कि रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, तो राणा जो कि बुधा बाग के निवासी थे, हैड बीन मिसिंग, तो वो गायब चल रहे थे सिंस फ्राइडे से। हिज बॉडी वॉज फाउंड, उनकी बॉडी पाई गई नियर ए ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है नाली, नाला, तो एक नाले के पास पाई गई विद हेड सेपरेटेड फ्रॉम टोर्सो, टोर्सो का मतलब होता है धड़, और डेफिनेटली ये वर्ड आपके लिए मैं समझता हूँ नया ही होगा 99%, तो याद कर लेना इसको। तो उनकी बॉडी जो है वो एक ड्रेन के पास पाई गई और उनका जो सर था वो सेपरेट का मतलब अलग होना, तो वो उनके धड़ से अलग था। ब्लेजर्स रिपोर्टेड, गांव वालों ने सूचना दी, रिपोर्ट किया, टाइगर SIGS टाइगर साइटिंग्स इन द एरिया। साइट का मतलब होता है दृश्य या फिर वहाँ पे पाया जाना, तो गांव वालों ने बताया कि इस क्षेत्र के अंदर जो है टाइगर को देखा गया एंड टाइगर फुटप्रिंट्स वर फाउंड, और टाइगर के जो फुटप्रिंट्स हैं अर्थात टाइगर के जो पद चिन्ह हैं तो वो भी पाए गए नियर द सीन, इस दृश्य के पास, अर्थात जहाँ पे ये घटना घटित हुई वहाँ पे टाइगर के पैरों के निशान भी पाए गए। हाउएवर फिर भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैव येट टू कन्फर्म, लेकिन अभी भी जो वन विभाग के अधिकारी हैं अभी उनको कन्फर्म करना है, उनको अभी पुष्टि करना है दैट ए टाइगर वॉज रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार, कि क्या एक चीता ही जिम्मेदार था, दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, क्या इस मृत्यु के पीछे एक चीता ही जिम्मेदार है, अर्थात एक टाइगर ने ही क्या ये हत्या की है क्या, ये अभी वन विभाग के अधिकारियों को कन्फर्म करना है। सिंस चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इज अवेटेड,
जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अवेटेड है। अवेटेड का मतलब होता है प्रतीक्षा में होना, प्रतीक्षारत होना। तो अभी इन व्यक्ति की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तो तय होगा कि कैसे इनकी जान गई। मीनवाइल इसी बीच में ए वुमन वॉज इंजर्ड, एक महिला घायल कर दी गई इन ए टाइगर अटैक, एक टाइगर के हमले में। एंड 2 अदर विलेजर्स, और 2 अन्य गांव वाले सस्टेन्ड इंजरी। सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, घायल हो जाना। 2 अन्य गांव वाले घायल हो गए फ्रॉम सिमिलर एनकाउंटर्स। सिमिलर का मतलब उसके जैसी ही, एनकाउंटर का मतलब संघर्ष, आमना सामना, टक्कर। इन पास्ट वीक, पिछले सप्ताह में। तो पिछले सप्ताह में एक महिला तो टाइगर के अटैक में घायल हो गई, मतलब टाइगर ने उस पर हमला कर दिया, और 2 अन्य लोग जो है गांव वाले इसी तरह के हमलों में घायल हो गए। संचिता वर्मा, सब डिविजनल ऑफिसर। संचिता वर्मा जो कि सब डिविजनल ऑफिसर हैं ऑफ खटीमा सब फॉरेस्ट डिवीज़न, खटीमा के सब फॉरेस्ट डिवीज़न के, सैड, तो उन्होंने कहा ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इज़ इंक्रीजिंग, कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ह्यूमन का मतलब मानव का, इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। तो जो मानव का हस्तक्षेप है इन द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर है, वाइल्ड लाइफ का जो मार्ग है, यानी जो गलियारा है, जो निवास है, तो वहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और इससे जो है फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, बार बार होने वाला। तो जो इससे क्या हो रहा है कि जो बार बार कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है मनुष्य का, और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। थर्स्टी एनिमल्स आर मूविंग, थर्स्टी का अर्थ होता है प्यासे, एनिमल जो है वो मूव कर रहे हैं, अर्थात प्यासे जानवर इधर आ रहे हैं, थ्रू दीज कॉरिडोर्स, इन कॉरिडोर्स के माध्यम से, इन गलियारों, इन रास्तों के माध्यम से, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ड्यू टू स्कॉर्चिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी के कारण, अर्थात तेज गर्मी के कारण। वी आर्ज पीपल, हमने लोगों से अपील की है, टू अवॉइड, कि वो अवॉइड करें, अवॉइड का मतलब होता है बचना, कि वो बचें, वेंचरिंग, घूमने से, इनटू फॉरेस्ट्स, बनों में, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान। तो हमने लोगों से अपील की है, हमने लोगों से अनुरोध किया है कि वो इस समय बनों में ना घूमें। वेंचर का मतलब होता है घूमना या खतरा उठाना। द किलपुरा, खटीमा एंड सुराई रेंजेस ऑफ खटीमा सब फॉरेस्ट डिवीज़न, तो जो खटीमा का सब फॉरेस्ट डिवीज़न है, तो वहाँ पे किलपुरा, खटीमा और सुराई रेंजेस जो हैं, आर क्रूशियल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं, वाइल्ड लाइफ गलियारे हैं, रास्ते हैं, फॉर द पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कि वहाँ से पीलीभीत टाइगर रिजर्व को वो गलियारा बनता है, एंड नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नंदौर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये गलियारे हैं, ये रास्ते हैं कि वो यहाँ से मूवमेंट जो है वाइल्ड लाइफ करते हैं। ओवर द पास्ट 1.5 ईयर्स, पिछले 1.5 सालों में 13 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, 13 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी हैं, एंड मैनी हैव बीन इंजर्ड, और बहुत सारे लोग जो है वो इंजर हो गए हैं, वो घायल हो गए हैं, इन टाइगर एंड लेपर्ड अटैक्स इन दिस रीजन, टाइगर के और लेपर्ड के, लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, अटैक हमला, इन द रीजन, रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। तो पिछले 1.5 साल में इस क्षेत्र के अंदर टाइगर और लेपर्ड के हमले में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन अनदर इंसिडेंट,
एक दूसरी घटना में, इंसिडेंट का मतलब घटना होता है। इन अनदर इंसिडेंट, एक दूसरी घटना में, ए बियर अटैक्ड ए फिशरमैन, एक बियर, एक भालू ने अटैक्ड, हमला कर दिया था, ए फिशरमैन, एक मछुआरे के ऊपर, नियर धीराधाम इन शांतिपुरी। तो शांतिपुरी के धीराधाम में एक भालू ने एक मछुआरे के ऊपर हमला कर दिया था। मुकुंद, ए रेजिडेंट ऑफ धीराधाम विलेज, मुकुंद जो कि रेजिडेंट है, जो कि निवासी है धीराधाम गांव का, वॉज इंजर्ड, तो वो घायल हो गया, वाइल, जबकि हिज कंपेनियन, उसका जो साथी था, एस्केप्ड, वो बच गया। एस्केप का मतलब होता है बच जाना। फॉरेस्ट पर्सनल हैव सिंस लॉन्च्ड, तो जो फॉरेस्ट पर्सनल हैं, जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी, तो जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, हैव सिंस लॉन्च्ड, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है। लॉन्च का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना, तो उन्होंने शुरू कर दिया है एन ऑपरेशन, एक अभियान, टू कैप्चर, पकड़ने के लिए, एंड रिलोकेट, और पुनर्स्थापित करने के लिए, द बियर, भालू को। तो इस बियर को पकड़ने के लिए जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने अभियान चला दिया है, और फिर इसको जो है पकड़ के रिलोकेट करेंगे, फिर से इसको छोड़ेंगे उधर। प्राण चड्ढा, ए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, प्राण चड्ढा जो कि एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। द इंक्रीजिंग ह्यूमन, तो उनका कहना है द इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, कि ये बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, अर्थात ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के बीच का जो संघर्ष बढ़ रहा है, इज़ ए डायरेक्ट रिजल्ट, ये एक सीधा सीधा परिणाम है, ऑफ हैबिटेट एनक्रोचमेंट, इनके आवास पर अतिक्रमण करने का। ठीक है, जंगली जानवरों के आवास को तोड़ने का, फोड़ने का, यही परिणाम है, मतलब इसी का परिणाम है कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। प्रोटेक्टिंग दीज कॉरिडोर्स, इन कॉरिडोर्स को, इन गलियारों को, इन रास्तों को, इन हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना इज़ क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर द सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, और बोथ, दोनों की ही, ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन की भी और वाइल्ड लाइफ की भी। तो इस तरह से करके भाई न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि ज़रूर आपको इस न्यूज़ को पढ़ के अच्छा लगा होगा, और आपको कारण और निवारण दोनों ही पता लगा होगा कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जा सकता है और उसके क्या कारण हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज़ के कारण का पता नहीं लगता है तब तक उसका निवारण भी नहीं होता है। कारण पता लग जाता है तो फिर उसी कारण को सोल्व किया जाता है तो निवारण हो जाता है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ पेशेंटली।